नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कड़ी मुशक्कत के बावजूद भी अभी तक नहीं खुल सका है। मंगलवार को उधमपुर के तोलड़ी नाला क्षेत्र में भूस्खलन से पहाड़ का हिस्सा खिसक कर हाईवे पर आ गिरा था, जिससे हाईवे बंद हो गया था। बांधक बन रही बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए वीरवार को विस्फोटक की भी मदद ली गई। हाईवे को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और मशीनों और साथ ही साथ मजदूर लगातार मलबा हटाने में जुटे हैं। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू में आज विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जम्मू जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर हो रहे कामकाज की समीक्षा की। सांसद ने बैठक के दौरान इन सभी विभागों के प्रमुखों से जारी परियोजनाओं और आने वाले समय में शुरू होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा लिया। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी परियोजनाओं को सरकार द्वारा तयशुदा समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो जहाँ थे, जहाँ जो भी काम चल रहे हैं उस पर चर्चा की गई है और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट हों, अपने टारगेट जो हैं हम उसे अचीव करें और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन सब का भी लाभ उनको मिले। तो एक 4 महीने के बाद दिशा की मीटिंग रहती है जिसमें हम देखते हैं कि भाई ठीक से काम चले, समय से काम कंप्लीट हो, कहीं कोई बाधा ना आए और लोगों को उसका लाभ मिले। तो इसलिए दिशा की मीटिंग आज हुई है, बहुत अच्छे माहौल में हुई है। सब लोग तैयारी करके आए थे और जितने भी फंड्स केंद्र सरकार द्वारा रिलीज किए जाते हैं वो समय अवधि के दौरान ही। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से इंटरनेशनल ड्रग एग्जीक्यूट डे पर आज लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। डिपार्टमेंट ने आज जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जहां संबंधित विषयों पर विभिन्न वक्ताओं से जरिए लोगों का ज्ञान बढ़ाया। वहीं पर स्कूली बच्चों के सहयोग से एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। जम्मू के डिफकॉम रमेश कुमार इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के थे, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए डिपार्टमेंट और केमिस्ट एसोसिएशन की सराहना की है। जो यंगर जनरेशन को समाज में पूर्ण तरीके से फैक्ट सामने आए कि किस तरीके से जो ड्रग्स का यूज़ किया जाता है और ड्रग्स का किसी भी तरीके से स्प्रेड ना हो। दूसरा होता है एनफोर्समेंट के लिए जेके पुलिस पूरी तरीके से इसमें लगी रहती है कि किसी भी तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिक ट्रैफिकिंग ना हो। तीसरा होता है इंस्टीट्यूशनल जो है फ्रेमवर्क के लिए, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें डिफरेंट तरीके से कोशिश कर रहा है। जो देख रहे हैं कुछ जिलों में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया है। साइकोलॉजिस्ट की तरफ से जो ड्रग डी एडिक्ट है उनकी काउंसलिंग की जा रही है। तो गवर्नमेंट इसमें पूर्ण तरीके से लगी हुई है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी इस दिन के पूरे सोसाइटी में ये अवेयरनेस रहे कि कोई भी किसी भी तरीके से ड्रग स्प्रेड करने में किसी भी तरीके से सहयोग ना करें। यदि आपके कहीं आसपास में कोई ड्रग एडिक्टर है तो उसको साइकोलॉजिकल तरीके से, इमोशनल तरीके से या एनफोर्समेंट के तरीके से करके उसको किसी भी तरीके से ड्रग की तरफ ना जाए। गवर्नमेंट ने भी एक डी एडिक्शन पॉलिसी की है, उसको वो इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं। दिस शोज अगेन द रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट टू कर्ब दिस अनहेल्दी एंड इलिसिट मेनेस ऑफ सोशल एविल जो है, इसको कर्ब करने के लिए आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को आए, इस मैसेज को आगे आप ले लें ताकि एक हमारा हेल्दी सोसाइटी बन जाए। स्कॉस्ट जम्मू के 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 28 जून को किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य पर 26 जून से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। स्कॉस्ट के वीसी प्रोफेसर जेपी शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन गतिविधियों की जानकारी दी। 26 तारीख से ये शुरू किया है। तो 26 तारीख को हमने रखा है कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं
उनके जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा हो, उनसे उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा अच्छे जो हमारे विभाग कार्य कर रहे हैं। 17 विभाग वेटनरी में हैं, 14 एग्रीकल्चर में। फिर जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू की है जो हर कन्वोकेशन में की जाएगी, तो ये प्रथम प्रयास है। इसमें एक लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर रखा है, एक डॉक्टर वर्गीसी कुरियन मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर एक हमने लेक्चर रखा है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट डे जो एल्यूमिनाई जो मीट है, हमारे बहुत सारे जो एल्यूमिनाई हैं यहाँ से शिक्षा लेके गए हैं, वो बहुत अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नहीं थे। तो हमने एक प्रयास किया है कि उनको इस मौके पे बुलाया जाए और 375 ने हमें सहमति दे दी है। वो अपने अपने विभाग में जाएंगे, अपने स्टूडेंट से चर्चा करेंगे, अपने सहभागियों से मिलेंगे। डोगरा सदर सभा ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सरकार को अपनी ओर से कुछ सुझाव दिए हैं। सभा के यूथ विंग के प्रधान गंभीर देव सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार के सामने ये सुझाव रखते हुए कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से आए शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार को इन सुझावों पर विचार करना चाहिए। और क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इमीडिएटली इन चीज़ों पे 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करिए। पहला कि अगर रास्ते बंद जो हो रहे हैं, जो लैंडस्लाइड हो रही हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में प्रॉपर मशीनरी, मैन पावर और इक्विपमेंट उधर पहले ही जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं उधर ही पहले इन प्लेस रख दें, सो दैट फ्री फ्लो ऑफ पिलग्रिम ट्रैफिक और अदर ट्रैफिक रहे। दूसरा, जो पिलग्रिम के लिए शेल्टर्स जो बनाने हैं वो शेल्टर्स आइडेंटिफाई करके रखे रास्ते में। अगर बाई चांस यात्रा 1 दिन या 2 दिन डिस्टर्ब होती है तो वो उधर रहें। ऐसा ना हो कि उनको रास्ते में चीज़ें जो हैं 10 रुपए की चीज़ 200 रुपए में, 300 रुपए में, जैसे पहले एक बारी सुनने को मिला था वैसा हो। तीसरी चीज़ कि अगर बाई चांस यात्रा थोड़ी ज़्यादा देर बंद रहती है, किसी भी इवेंट को हम फोर्स ही नहीं कर सकते, यात्रा ज़्यादा देर बंद रहती है, तो उस केस में जो जम्मू में यात्रु रुके हैं वो हमेशा इस भोले भंडारी की भक्ति में लीन होकर उस रंग में रंग के आते हैं। तो उनके लिए भोले भंडारी के जो दूसरे श्राइन्स हैं, सुधमा देव में जैसे हमें सुधमा देव है, फिर हमारे इधर शिव खोड़ी है, फिर बुढ़ा अमरनाथ है। साल 2008 में आज ही के दिन कुपवाड़ा में शहादत देने वाले सेना के नायब सूबेदार चुन्नी लाल को आज उनके 14वें शहीदी दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बदरवा के भाला खलेनी स्थित उनके पैतृक गांव में स्थित शहीदी स्मारक पर उनके परिजन व रिश्तेदारों के अलावा सेना के एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया। कहना चाहूँगी कि मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे पापा ऐसे इंसान है कि जो पूरे भद्रवा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने मतलब 3 मेडल लेने वाले पहले इंसान है जो, तो मुझे तो बहुत गर्व और खुशी होती है। आर्मी वाले तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे फैमिली को पूरा सपोर्ट करते हैं और उनकी तरफ से तो हर साल ये दिन तो मनाया जाता है और साथ में उन्हीं का पूरा सपोर्ट है आर्मी वालों का हमें। मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे मेरे पापा बहादुर थे, उन्हीं की तरह सारे जो युवा है वो भी ऐसे ही बहादुरी का काम करे और अपने देश का नाम रोशन करें। हम कैडेट्स को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, तो हमें ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है। हम कैडेट्स इस चीज़ को देख के मोटिवेट होते हैं। हम ये सभी यूथ को रिक्वेस्ट करें कि अगर आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं भी हैं तभी ऐसे उसमें आके पार्टिसिपेट करें। देखें कि आप उस जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे ऐसे शहीद रहते हैं, जिन्होंने ऐसे शहीदों ने यहाँ से जन्म लिया है और अपनी भारत माँ को अपनी जान की आहुति भी दी। काम छोड़ हड़ताल पर गए पीएचई विभाग के डेलीवेजरों ने फिलहाल काम पर ना लौटने का फैसला लिया है। डेलीवेजरों ने अपनी हड़ताल 24 घंटों के लिए आगे बढ़ा दी है और आम लोगों से भी इन लोगों ने सहयोग की अपील की है। पीएचई की यहां पर सब डिवीजन में तैनात डेलीवेजरों ने प्रदर्शन कर सरकार पर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है।
हमारी पब्लिक से यही हाथ जोड़ के विनती है कि इस बात के लिए हमारे साथ हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम डेली वेजरों की जो परेशानी 20-25 सालों से जो चल आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को हल करने में सक्षम हो। लिहाजा हमारी ना कोई टकराव हमारा कोई किसी अफसरान से है, ना हमारा टकराव कोई जेई साहब से है, ना टकराव हमारा कोई चीफ इंजीनियर साहब से है। हमारा टकराव जो है वो सीधी बात जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से है, जो झूठ पे झूठ हमारे साथ करी है, और हमारा आए दिन शोषण जो है होता रह रहा है। अब तो हम इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ना तो हम अपने बाल बच्चों का ख्याल रख पा रहे हैं, ना हम अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख पा रहे हैं, और ना ही हम अपने माँ बाप का ख्याल रख पा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई घर में जो परेशानी जो बन रही है वो हम आज आप मीडिया के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, जो हर दिन हमें हरास कर रही है, बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। हमें 9,000 रुपया महीना कोई नहीं चाहिए, जहाँ तो हमें यूटी की जो वेजेस है हमें अप्लाई की जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे पे लागू की जाए, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमें लागू किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग में खाली पड़े पदों पर तैनात करने और वेतन में बढ़ोतरी करने सहित मांगों को लेकर मनरेगा मुलाजिमों का आंदोलन जारी है। इन मुलाजिमों ने आज भी जम्मू में विभाग के कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रखा। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि सरकार की ओर से आश्वासन मिलने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। रिक्रूटमेंट रूल 2007 SRO 178, इसके तहत हमें डिपार्टमेंट में ये जो हमारी जो SRO के तहत हमें डिपार्टमेंट में जम किया जाए। दूसरी जो हमारी जायज़ मुतालबात है वो फिक्सेशन ऑफ कोटा ऑल सैंक्शन पोस्टेड ऑलरेडी। बदकिस्मती की वजह से महकमे ने 1300 कुछ करीब पोस्टें J&K में निकाली गई, जबकि हम ऑलरेडी उन पोस्टों पे काम करते आए हुए 12 सालों से। हम चाहते हैं कि हमें कोटा दिया जाएगा, ये हमारी बहुत जेन्युइन डिमांड है, देरना डिमांड है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, दिल की उम्मीद गहराइयों से इल्तिजा करते हैं कि हमारी जो एक कोटा हमें दी जाएगा। थर्ड हमारी जो डिमांड है, जो इमीडिएट डिमांड है हमारी, वो है हमें सैलरी हाइक एज पैटर्न हिमाचल प्रदेश स्टेट जो हमारी नेबर स्टेट है, उस स्टेट के मुताबिक हमें भी सैलरी की जाए। वहाँ स्टेट में एक GRS को 45,000 के करीब तनख्वाह है पर मंथ, और हमारे यहाँ देखो जम्मू कश्मीर जिसको ताज माना जाता है, ये हमारे स्टेट के अंदर GRS को 806 रुपया महज तनख्वाह है। आइंदा हमारा ये हमारी जो 3 देरना मांग है, आइंदा हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, जब तक हमारी गवर्नमेंट हमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कोई एश्योरेंस नहीं रहती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी और सारी रहेगा। पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर दिव्यांगों ने जम्मू में आज एक बार फिर प्रदर्शन कर सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। दिव्यांगों के आरोप लगाया है कि निजाम में बैठे अधिकारियों की वजह से उनकी पेंशन में इजाफा नहीं हो पा रहा है, जबकि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उन्हें कोई शिकायत नहीं है। मैं डोकलोड़ा से हूँ, तो मुझे यही कहना है अब, क्योंकि हम थक चुके हैं। मई से हमारा प्रोटेस्ट ये चल रहा था पहले कि पेंशन 3,000 कर दी जाएगी, 3,000 नहीं दे रहे। हमें बर्तन धोने के लिए LG को बोलिए, हमें बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए, कहीं भी जहां आपको जैसा लगता है कि हैंडीकैप नहीं कर सकता, जो लोग चलते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हैंडीकैप को मौका दीजिए, हमारा टैलेंट देखिए, सॉन्ग सुनिए, हमारे कंपटीशन करवाइए, स्कूटी रेस करवाइए, क्यों नहीं करवाते? हम लोग क्या उन लोगों से पीछे हैं जो चलते हैं? हम भी सब कुछ जानते हैं करना, हमें मौका मिलता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहते कि हैंडीकैप की जॉब पहले है, लेकिन हमारे इतने हैंडीकैप हैं जो रूल रहे हैं। हमारी जो नौकरी है वो चलने वालों को दी गई है। हमारी डिमांड यही है, हमारी पेंशन अगर नहीं दे सकती गवर्नमेंट, 3,000 नहीं प्रोवाइड कर सकती, हमें कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, हमें बर्तन कपड़े धोने की इजाजत दे दे, अपने घर में रख ले। दूध उत्पादकों ने जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। दूध उत्पादकों का आरोप है कि फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 26 मई 2022 को दूध के दामों में बढ़ोतरी की थी, लेकिन JKMPCL प्रबंधक दूध उत्पादकों को डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए दामों के मुताबिक भुगतान नहीं कर रहा है।
JKMPCL के इस रवैये के खिलाफ जम्मू कश्मीर डेयरी फार्म एसोसिएशन मिल्क प्रोड्यूसर ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन जेन्युइन प्रॉब्लम्स को जो है वो एक मिसक्रिएंट्स का नाम दिया जा रहा है। आज भी पेपर में ये चीज़ आई हुई है। हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर एक यूटी है और उसमें 2 रेट क्यों हैं। अगर वो 2 रेट हैं तो हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम JKMPCL के साथ है। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस किसान की, हर उस दूध उत्पादक की प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। हम पहले भी बहुत बार मीडिया में बोल चुके हैं। हमने सीओ साहब को फोन किया था, लेकिन सीओ साहब ने हमसे बहुत वासलूकी की है, बदतमीजी की है कि इस तरीके से उन्होंने बोला है कि हम बेसलेस हैं, हम वही लोग हैं। देखिए, क्या है कि पिछले लगातार 6-7 महीनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फॉड फीडर, ये तूड़ी जो हम अपने पशुओं को डालते हैं, इसकी कीमतें जो है वो हमारे किसानों की रेंज से बाहर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी दूध की लागत, दूध की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और उसी तरह दूसरे और जो जम्मू कश्मीर में मिल्क खरीदने वाली केवल मात्र एक एजेंसी है, JKMPCL, जिसको कि अमूल ने टेक ओवर किया हुआ है लगभग 5-7 साल पहले से। हमने अमूल से, JKMPCL से संपर्क साधने के बहुत सारे प्रयत्न किए कि आप जो किसानों को दूध के दाम दे रहे हैं वो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट के मुताबिक नहीं है। जो हमारा बहुत ज़्यादा विरोध करने के बावजूद उनको ऐसा लगता है कि हम कोई पता नहीं नॉनसेंस किस्म के लोग हैं, हमारे पास या पशु नहीं है, हम कोई इंडिविजुअली कोई ग्रुप चला रहे हैं। तो ऐसा उनको गलत धारणा थी जो हम क्लियर करना चाहते थे। लेकिन उनके CEO गौरव शर्मा जो है वो बहुत ही अभद्र भाषा का व्यवहार उन लोगों ने हमारे फार्मर के साथ किया। और लगातार आप देखिए कि अमूल के जो पॉइंट है जहां से ये लोग दूध कलेक्ट करते हैं वो सारे म्यूनसिपलिटी एरिया के बाहर के हैं। म्यूनसिपलिटी एरिया में उन्होंने अपना कोई पॉइंट रखा भी नहीं है। वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं ये बात बोल के कि ये जो आवाज़ उठा रहे हैं ये नॉनसेंस किस्म के कोई फार्मर्स हैं, इनका कोई सेक्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार आपके मीडिया के माध्यम से JKMPCL अमूल को यही बात बोलना चाहता हूं कि हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई आपके दुश्मन नहीं है, हम किसान हैं। और JKMPCL जो है वो किसानों का ही संगठन है। हमारे जम्मू कश्मीर सरकार का बनाई हुई एक सोसाइटी है जिसने किसानों के वेलफेयर के लिए काम करना था। लेकिन जब से आपने टेक ओवर किया है वही JKMPCL जो है वो किसानों का खून चूसने का काम जो है वो कर रही है। वेतन की मांग को लेकर आज सफाई सेवकों ने अखिल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्की चीधा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सफाई सेवकों के वेतन में बढ़ोतरी की है, लेकिन ठेकेदार उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रहा है। उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर से सफाई सेवकों का वेतन उनके खातों में जमा करवाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर बार सफाई सेवकों को अपना वेतन धरना प्रदर्शन के जरिए हासिल करना पड़ता है। और आज का जो हमारा रोज प्रदर्शन है वार्ड 50 नंबर 9 में, कि जहां पर जो हमारे सफाई कर्मचारियों का सैलरी का इशू है वो अप्रैल महीने से ऐसे चल रहा है कि कभी जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर राजकुमार 2000 दे रहा है सफाई कर्मचारी को, कभी 1500 दे रहा है, कभी 3000 दे रहा है। तो जबकि डिपार्टमेंट ने हमारी जो सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सैलरी जो है वो अप्रैल महीने से 9000 रुपया करी हुई है, लेकिन अभी तक हमारे एम्प्लॉय को उस सैलरी का जो है नाम भी नहीं पता कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं या कितने नहीं। और आज भी 24 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी सैलरी का कोई अता पता नहीं है। डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, खास तौर के हमारे जो कमिश्नर साहब नए आए हुए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इन चीजों के ऊपर, इस मैटर के ऊपर जो है वो गौर करें, क्योंकि सफाई कर्मचारी को हर बार अपनी सैलरी के लिए जो है वो सड़कों पर आना पड़ता है, वो अपने धरने प्रोटेस्ट करके उनको अपनी सैलरी का जो इशू है वो करना पड़ता है। लेकिन डिपार्टमेंट अगर पैसे कॉन्ट्रैक्टर को देके इनके अकाउंट में डलवा रहा है तो हमारी गुजारिश है कि डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली पैसे जो है वो सफाई कर्मचारी के अकाउंट में डालें। अमरनाथ यात्रा शुरू को अब होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रशासन द्वारा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव ने भगवती नगर में स्थित आधार शिविर का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस आधार शिविर से अमरनाथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था 29 जून को रवाना किया जाएगा और 30 जून को यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। इस बार भोले बाबा की यात्रा जो 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी हमारी यात्रा। इस बार प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से फोकस्ड और कंसिडर करते हुए ये है कि हमारी 2 साल के बाद कोविड एरा के बाद ये पहली यात्रा है, एक स्वस्थ माहौल में और ऐसा माहौल रहे कि लोग यहाँ से एम्बेसडर बनके अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जब जाएंगे तो वो एक पैगाम लेके जाएंगे। जम्मू कश्मीर एक हमारे हर एक जाति, हर एक धर्म का एक गुलदस्ता है और ये संदेश अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाकर वो लोगों को दे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा कार्यरत है। इस बार हमारी सारे यूएलबीज को कंबाइन करके लखनपुर जो हमारा प्रवेश द्वार है वहां से लेके बनिहाल तक जितने भी हमारी यूएलबीज कॉरपोरेशन है सारे कार्यरत हो रहे हैं, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। सफाई हमारा पहला मुद्दा है। स्वच्छ पानी मुहैया कराना पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में वो हमारी प्रायोरिटी है। जगह जगह आप देखेंगे कि हमारी तरफ से प्याऊ, हमारे जो वाटर कूलर्स हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक व्यवस्था में करे गए हैं। देखिएगा इस बार हमारी अमरनाथ यात्रा को स्वच्छतम यात्रा बनाने के लिए हमारे जो है पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है और इसी के क्रम में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो हमारे डिफरेंट जगहें हैं वहाँ पर एडिशनल मैन पावर भी लगाई गई है टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए और उसके साथ साथ जहाँ पर एडिशनल टॉयलेट की आवश्यकता थी वहाँ पर प्रीफैब स्ट्रक्चर के टॉयलेट्स भी हमारे द्वारा लगाए गए हैं जिनकी भी मेंटेनेंस हमारे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पूरी कोशिश जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से रहेगी कि इस बार हमारी यात्रा पूरी तरीके से लिटर फ्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ग के तहत जम्मू में पथ संचालन का आयोजन किया जिसमें विभिन्न जिलों से आए स्वयंसेवक शिक्षार्थियों ने भाग लिया है। पथ संचालन का आरंभ हेरिटेज स्कूल से शुरू हुआ और विभिन्न इलाकों से होकर वापस स्कूल पहुंचा संपन्न हुआ। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्ग चल रहा है, ये प्रथम वर्ष सामान्य वर्ग है और हमारे वर्गों में ये व्यवस्था होती है कि एक दिन हम संचालन का कार्यक्रम करते हैं। उसी व्यवस्था के निमित्त आज का जो संचालन कार्यक्रम है जिसमें अपने शिक्षार्थी जो यहाँ पर शिक्षण लेने के लिए आए हैं उन्हीं शिक्षार्थी बंधुओं का ये संचालन है और ये परिसर के बाहर जाकर लगभग 3 किलोमीटर का जो संचालन रहेगा और व्यवस्था के अंदर खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने से मड़ ब्लॉक की पंचायत हरिपुर किसानों की धान की फसल प्रभावित हो रही है। किसानों के मुताबिक सिंचाई की कूल की साफ सफाई न होने के कारण पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंच रहा है। इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने अपनी परेशानी को लेकर सिंचाई विभाग से संपर्क किया था, लेकिन सिंचाई विभाग के मुताबिक कूल की साफ सफाई का जिम्मा पंचायत का है, लेकिन पंचायत के नायब सरपंच और सरपंच उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। समस्या आ रही है जी, मुंजी लगाने का टाइम जा रहा है लेकिन हमारी कूल बिल्कुल पानी नहीं आता, निकली ही नहीं है। तो अभी पंचायत है हरिपुर पंचायत, तो बहुत परेशानी है, बहुत समस्या यही है पानी की। तो हम तो सोच रहे हैं जहाँ तो इरिगेशन वाले इसका मालिक बने। इरिगेशन वालों को फ़ोन किया, डब्ल्यू को फ़ोन किया, कहता है कि हमने ब्लॉक वालों को पैसा दे दिया। ब्लॉक वालों को कहते हैं तो वो टाल मटोल करते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं कोई राब्ता रख रहे। आपने अपने सरपंच से बोला? हाँ, सरपंच से बोला। पंच तो हमारी मैडम ही है, लेकिन सरपंच के साथ नायब सरपंच है, दोनों मिलकर काम करते हैं। पंचायत का जितना भी है काम वो ही ठेकेदार बने हैं, वो ही काम करते हैं। लेकिन उसको नायब सरपंच को बोला था, उसने जो बोला वो मीडिया पर नहीं मैं बोलूँगा। उसने क्या बोला था,
उसके बाद फिर देखूंगा। तो हमारी यही समस्या कि इधर जहाँ से फिर हम कोई मक्की वगैरह लगा दें, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट कहती है सूखी जगह भी पानी भेजना है, लेकिन हमारा इधर पानी 1% भी नहीं आ रहा। तो ये ही हमारी समस्या, इसके लिए कोई या इरिगेशन या ब्लॉक वाले को जिम्मेवार बने। मेरे को समस्या यही है हमारे को कि जी ये नाला है तो मतलब अगे बंद हो जाता है, पानी नहीं आता, इधर कचरा पेदा है, ये नाला निकलना चाहिए। साढ़े खेतर सुक्के पेद ने, इस दे उपर हम सारी फसल नहीं लगी सकती। ये नाला हर बार निकलता, ऐतकी निकलिया नहीं। हाँ जी, कंडीशन तुमने सामने तो दिखाई गई है। पुलवामा जिले के ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों में जंगली जानवर जमकर अपना आतंक मचा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के तबाह इलाके में आज भालू द्वारा किए गए हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों आज तड़के अपने बाग में गए हुए थे और वहां पहले से घात लगाकर बैठे भालू ने इन पर हमला बोल दिया और दोनों को जख्मी कर दिया। हालांकि शोर मचाए जाने पर भालू वहां से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इलाज के लिए श्रीनगर के SMSHGS हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।